आज दिवाली है और एकदम वीडियो भी काफ़ी चमकदार दिख रही है, शक्ल वकल सबको हैप्पी दिवाली। आज मैंने कहीं सुना था कि अगर आपने जीते जी 3 एनलाइटन मास्टर्स के बारे को मिल लिया तो ये पक्का है कि आप भी एनलाइटन हो जाएंगे। अब हमारी किस्मत ऐसी तो नहीं है कि हम लोग मिल सकें, लेकिन फिर भी मिल सकते हैं। कृष्णमूर्ति से हम लोग मिले हैं, रमण महर्षि से आजकल मिल रहे हैं और पीछे शहर से तो मिल ही चुके हैं, तो हमारी 3 की गिनती पूरी हो जाएगी। रमण महर्षि के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पिछले दिन कि कैसे वो उनका एक्सपीरियंस कैसे था जब उनको एक डेथ के बारे में बहुत इंटेंस इंक्वायरी हुई, तो ही फेल्ट एज इफ ही इज अ एनर्जी काइंड ऑफ थिंग, और अपने अंदर ही घुसने लगे। आज का टॉपिक कृष्णमूर्ति की मम्मी के हमारे रमण महर्षि की मम्मी के ऊपर है। पता नहीं आपको याद होगा, हम लोग जब कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ रहे थे तो वो एनी बेसेंट से मिलने भी नहीं गए थे। जब एनी बेसेंट की डेथ हुई थी तो शी वॉज लाइक हर मदर, लाइक हिज मदर, बट ही नेवर वेंट। यहाँ बड़ा स्ट्रेंज आदमी है ये। तो बजाय इसके कि हम लोग इस बहस में पढ़ने के कि सही कौन है, गलत क्या है, हमको कैसे करना चाहिए, वी शुड जस्ट रीड अबाउट दीज पीपल। रमण महर्षि की मम्मी, उनका नाम था अजागम्मल। शुरू में तो ठीक है, वो पैदा हुई, अच्छी थी, बहुत संस्कारी औरत थी, सब कुछ ठीक ठाक है। उनके पति की डेथ हुई तो बहुत दुखी हो गई। फिर कृष्णमूर्ति हमारे रमण महर्षि घर छोड़ के भाग गए, बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने भाई को भेजा। भाई ने उसके बारे में सुना कि मेरा भांजा कहीं खो गया है, तो खोजते खोजते उसको खबर आई कि कहीं कोई साधु टाइप का लड़का है जो पहाड़ों में रहता है, अरुणाचल प्रदेश के। तो भाई वहां पहुंचे और वहां पर 1 मई 1898 में उनके भाई का नाम अजागम्मल नेलिप्पा अय्यर, ये 2 लोग थे। द सर्वाइविंग अंकल एंड फैमिली वेंट देयर फॉर फ्यूनरल, उनके पिताजी की डेथ के बाद। बिफोर द सेरेमनीज वर ओवर, द यंग मैन फ्रॉम तिरुचुजी नोन टू द फैमिली गेव देम द हार्ट वार्मिंग मैसेज। इनके पिताजी की डेथ हुई तब उन्होंने बताया कि he said वेंकटरमन had revered saint as a revered saint at तिरुवन्नमलाई, कि वेंकटरमन जो आपका बेटा है बड़ा फेमस सेंट है वहां पर तिरुवन्नमलाई में। This young man had visited some mutt where he had heard Annamalai Tamrin describing with awe and utmost reverence the sanctity of a young saint। बोलते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत यंग सेंट है जो वहां पर है, तो बड़ी खुश हो गए इसके परिवार वाले। उस समय रामन was staying at Mango Grove, कोई आम का ग्रूव होगा, adjacent to गुरुमर्तम was that place जहां वो उनको उठाकर डाल दिया गया था जब वो समाधि में थे। This sanctuary away from the crowd was facilitated by devotee, ये जगह devotees ने उनको दी थी, वहीं पर थे। और जिन्होंने भी दी थी वो जगह, he had given strict instructions to राम नाइकर, जो वॉचमैन था वहां पे, नॉट टू अलाउ एनीवन इनसाइड, क्योंकि लोग आमतौर पर डिस्टर्ब करने आ जाते थे, बच्चे पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर जहां पर भी समाधि में रहते थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने देना है। फिर मई 1898 नलियप्पा अय्यर, उनके मामा जी, केम टू द ग्रूव टू मीट हिज नेव्यू, अपने भांजे से मिलने आए, बट द वॉचमैन रिफ्यूज्ड। खूब फिर मेहनत करके उन्होंने कहा ठीक है, काम करो, हमारा एक नोट उन्होंने लिखकर भेजा। नोट जब पढ़ा रावण ने तो कैसा किया हो, क्या उनका रिस्पॉन्स क्या रहा होगा। उनके मामा उनसे मिलने आए हैं, आप घर छोड़ के भाग गए हो और आपके मामा आपसे मिलने आए हो, तो आप क्या करेंगे। मैं भी घर छोड़ के भागा था, मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए थे तो मैं चला गया था मिलने के लिए। रमण ने क्या किया, रमण ने वो नोट देखा, उसमें लिखा हुआ था नलियप्पा अय्यर प्लीडर मुनंदुराई विशेस टू हैव योर दर्शन, तुमको मिलना चाहते हैं। रमण ने उसको देखा, कागज को देखा, आगे पीछे पलटा तो उनको मालूम पड़ गया कि जो कागज का पीस था वो गवर्नमेंट, कहीं कुछ कागज उस गवर्नमेंट की बुक का था। फिर उन्होंने बोला ठीक है आने दो। नलियप्पा अय्यर एक लॉयर थे, खूब कन्विंस किया उनको कि चलो चलो घर चलो, वापस चलो। He tried to convince that he should return home. He assured him that the family members would in no way interfere with his inner or outer life. आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ध्यान व्यान जो भी करना है कर लो।
All that they were anxious about his body should be looked after properly when he is engaged in such severe penance. कि आपका शरीर का ध्यान देंगे जब आप इतने तपस्या में जा रहे हैं, आंख बंद करके आप सीधे बैठे हैं, महीनों महीनों तक कैसे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी देखभाल करें. These pleadings were obviously of no avail. कोई फायदा नहीं हुआ. Ramana had no longer any will of his own. बोलते मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है. He had come to Arunachala in obedience to his father's command. बोलते कोई जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान है, उसकी कमांड पे मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे वापस नहीं जाना है. And had to stay there for the rest of his bodily life to do his father's work. बोलते मुझे ईश्वर का ही काम करना है, अब मैं कहीं वापस नहीं जाऊँगा. अंकल के पास कुछ चारा नहीं रहा, वापस चले गए. उनकी माँ से मिले, माँ भी बेचारी दुखी. To make the matter worse, on the way he met Swami, who spoke despairingly about Ramana's knowledge of Vedanta. खूब बुरा लोगों ने बोला. This made his uncle wonder whether his nephew had lost on both counts in affairs of the world and worldly matters as well. ऐसा नहीं था कि सब उनके बारे में अच्छा बोलते थे. बहुत से लोग उनसे जलते भी थे. इतना ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, हो सकता है तपस्या कर रहे हैं, हो सकता है नकली हो. जब आदमी अपने अंदर में रिसर्च कर रहा होता है, अपने अंदर में खोया होता है, तो लोग जानते नहीं है कि सच है कि झूठ है. बहुत से लोग झूठे भी होते हैं. On the first occasion he sat, being a fond uncle, he did come again, दोबारा आए, twice to see Ramana when he was in Virupaksha cave, पहाड़ों cave में रहते थे उसमें. On the first occasion he sat quietly with the other devotees. However, in the second occasion Ramana was explaining the meaning of Dakshineshu Murti Stotra. कोई कविताएं थी, स्तोत्र, उसकी मीनिंग बता रहे थे. जब उसके अंकल दोबारा आए, रामना वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग. उस समय वो एक्सप्लेन कर रहे थे लोगों को. देयरफॉर ही कंटिन्यूड, बोलते रहे. इट इज ओनली आफ्टर हियरिंग इट द अंकल रियलाइज द स्ट्रेचर ऑफ रामना एंड हिज डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. अपनी कानों से उनकी बातें सुनी, तब उनके मामा को समझ में आया कि इनकी गहरी है, उनकी समझ काफी गहरी है. लेटर रामना रिकॉल्ड ही वेंट अवे फुल्ली सेटिस्फाइड. वो चुपचाप चले गए, समझाया भी नहीं कि हमारे साथ चलो. टिल देन ही वॉज एंशियस अबाउट मी, तब तक मेरे बारे में. तो इससे मुझे एक लेसन ये मिलता है कि आप अपनी अगर साधना में जुटे रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जुटे रहें. अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीबडी. इसको जनोगा की भाषा में बोलते हैं कि नो नीड टू विंडिकेट योर पोजिशन. ही पास्ट अवे. कुछ दिन बाद उसके मामा जी खत्म हो गए. रामना ने और आगे बोला, इफ इट हैड बीन सुब्बा अय्यर ही वुड नेवर हैव गॉन बैक होम लीविंग मी हियर. बोलते हैं अगर मेरे वो जो सुब्बा अय्यर थे जिनके साथ रहते थे, बोलते मुझे छोड़ के जाते ही नहीं. फॉर ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड प्राइड. ही वुड हैव बंडल्ड मी अप एंड कैरिड मी होम. मुझे बांध के उठा के लेके चले जाते. एज ही वॉज डिस्टाइंड टू स्टे हियर, माई वेयरअबाउट्स वर नॉट नोन एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव. बोलते हैं जब अच्छा हुआ मैं यहाँ पर शायद यहाँ रहने रहूंगा. इस तरह की डिस्टिनी वाली बातें कृष्णमूर्ति बहुत कम बोलते थे. Nelliyappa Iyer, being spiritually minded and mild in his ways, left me here thinking, why trouble him? बोलते इनका ज्यादातर spiritual bent था, इसलिए मुझे छोड़ दिया. Nelliyappa Iyer trip to Tiruvannamalai 1898. His attempts to persuade his nephew to return home prevailed futile. फायदा नहीं हुआ. Naturally, उनकी जो माँ थी अजगम्मल was sorely disappointed. बहुत दुखी हुई थी. Still, as fond mother, she was confident that if she went there personally, she would definitely succeed in persuading her son to return home. उनको लगता था मैं जाऊंगी, जब माँ हूँ, माँ जब बुलाएगी तो बच्चा तो वापस आ ही जाएगा. Even though she was eager to rush to Tiruvannamalai and bring him back, she had to hold her impatience as she needed to escort. किसी को चाहिए था साथ में जाने के लिए, तो वेट किया. उनका जो पहला बेटा था उसका नाम था नागा स्वामी, who had joined government service registration department. उसको छुट्टी जब मिली तब वो आया. तब ये दोनों आए, नागा स्वामी और अजगम्मल. वेंट टू तिरुवन्नमलाई इन दिसंबर 1898. क्रिसमस का टाइम था, छुट्टियां थी उस समय. और अब जो रावण थे वो चले गए थे पुआजकुंद्र, एक अरुणाचल के पास में एक और हिल था. नॉट विथ स्टैंडिंग द एग्जॉस्टिंग क्लाइम, अजगम्मल वेंट देयर विथ ईगर एंटिसिपेशन. इतना थकावट था तो फिर भी पहुंची वहां. शी वॉज सीइंग वेंकटरमन आफ्टर 28 seemingly endless months. 28 महीने बाद जब बच्चा घर छोड़ के भाग गया, उसके बाद उसे मिली थी. वॉट शी सॉ ऑफ हिज फिजिकल कंडीशन पेन्ड हर टू द कोर. बहुत दुखी हुई जब बच्चे को इस हालत में देखा तो. लॉन्ग नेल्स, लंबे लंबे नाखून, मैटेड हेयर, उलझे हुए बाल, स्मॉल कॉर्ड पीस, एक लंगोट पहना, एंड बॉडी कवर्ड विथ डस्ट presented a sight which she could not bear. अपने बच्चे को इस हालत में देख करके बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई.
डे आफ्टर डे शी पोर्ड आउट हर लॉन्गिंग एंड लविंग कंसर्न, अपनी माँ अपने बच्चे के बारे में बोलती रही, प्लीज चलो वापस चलो वापस चलो. However, he did not break the silence. चुप रहे, अपनी माँ से बोले भी नहीं. Which he had been observing since arrival. जो देख रहे, चुप थे जब तक आए थे, वो मौन थे, उसमें चुप ही थे. On one occasion, the mother enlisted the sympathy of other persons present and requested them to intercede on her behalf. और लोगों को बोलकर प्लीज बोला कि प्लीज मेरे बच्चे को समझाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन कुछ नहीं बोले. One of them, किसी ने, उसका नाम था पिच्चप्पा पल्लई, उन्होंने कहा, said, your mother is weeping and crying, why should you not at least say yes or no? अपनी माँ, तुम्हारी माँ रो रही है, गा रही है, कम से कम हाय ना तो का जवाब तो दो उनको. You need not break your silence. अब तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है, but you can at least write, लिख तो सकते हो. Here are some papers and pencil. लो कागज कलम लो. कागज कलम लिया, उन्होंने अपनी माँ से कुछ लिख कर कहा. क्या कहा? The Creator, जो ईश्वर है, remaining everywhere, हर जगह है, makes each one play his role of life according to their karma. हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से रोल प्ले कराता है. That which is not destined will not happen. जो चीज नियति में नहीं है वो नहीं होगा. Despite every effort, चाहे कुछ भी कर लो. What is destined is bound to happen. और जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता. This is certain, ये पक्का है. Therefore, the best course is to remain silent. इसलिए सबसे अच्छा ही रहे कि मैं शांत रहूं. This was the first written message given by Ramana to anyone. पहली बार उन्होंने लिखकर किसी से मैसेज दिया था ये. Its beauty and appropriateness was enhanced by the fact that it was given to the mother. और ये और ज्यादा खूबसूरत और इतना मजबूत हो जाता है क्योंकि अपनी माँ से ऐसा कहा. This message had been interpreted to mean that Ramana's view everything is preordained. उनके हिसाब से हर चीज preordained है. Such an interpretation would not be correct. ये इंटरप्रिटेशन मत निकालिए आप. अ पर्टिकुलर मैसेज नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है. रावणा हैड कम टू अरुणाचला इन हिज फादर्स कमांड. अपने किसी ईश्वर के कमांड में आए थे. देयर कुड बी नो क्वेश्चन ऑफ हिज रिटर्निंग होम. अब वो वापस नहीं जा सकते थे. देयरफॉर ही डिड नॉट विश टू गिव स्लाइटेस्ट होप और एनकरेजमेंट टू हिज मदर. वो जरा सा भी हाँ ना करके एंगेज होकर के उनको उम्मीद नहीं जगाना चाहते थे. शी हैड टू एक्सेप्ट दैट एंड द decision to leave home and to come to Arunachala was irrevocable. उनको ये मैसेज पहुंचाना था कि मैं वापस नहीं आ सकता. इसके लिए बेस्ट ये था कि चुप रहते. अगेन रावणा's attitude should not be mistaken for harshness. वो हार्श भी नहीं थे, निर्दयी भी नहीं थे. On the contrary, it was his consideration which he enabled his mother to trace him. उन्होंने कम से कम ट्रेस तो करने दिया था अपने आप को. When the situation demanded, there could be no better son. इससे better son कहाँ होता? As would there be seen later when he looked after his mothers during the typhoid fever in 1914. बाद में जब बीमार पड़ी तो उनका देखभाल भी किया इन्होंने. And in the last year of her life, 1916 to 28, जब उनके साथ रही थी, it was Ramana's liberating touch that freed mother from cycle of birth and death at the time of her passing away in May 1902. कहते हैं रात लास्ट में जब उनकी डेथ हुई उनकी माँ की, तब इन्होंने अपनी मम्मी को इस बर्थ और डेथ के साइकिल से भी मुक्त कराया था. वो पढ़ते हैं सीधे. 1914 में उनकी माँ वापस आई. मदर अगेन केम टू हर एसेटिक सन, अपने तपस्वी बेटे के पास. दिस टाइम ऑन हर रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज टू तिरुपति. तिरुपति से वापस आई थी. तिरुपति जानते होंगे ना, बहुत फेमस, कहते हैं इंडिया के सबसे अमीर भगवान वही रहते हैं. शी स्टेड विथ रावणा for a longer spell during which time she fell seriously ill for 2 to 3 weeks. बहुत बीमार पड़ गई थी. Once when her condition became delirious, Ramana had no option except to pray to Arunachal at whose call he had left home and who was his sole refuge. भगवान, उनको अरुणाचल के पहाड़ को अपना भगवान मानते थे, उनको उन्होंने प्रार्थना की. In this we find Ramana's complete faith in Arunachal powers. हमको लगता है कि बहुत विश्वास था उनका अरुणाचल के पावर्स पर. As a conqueror of death, कि वो ईश्वर हैं और भगवान उसको मृत्यु से बचा सकते हैं. मतलब ये देखिए, इसमें मुझसे मत कुछ पूछिए कि कृष्णमूर्ति ने अपने भगवानों से प्रार्थना की, उनके भाई को मार डाला. इन्होंने अपने अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से प्रार्थना की और उनकी मम्मी को बचाया कि नहीं बचाया. टू चेंज द कोर्स ऑफ द इवेंट. एवरी सिंगल लाइन, उसमें फिर कविताएं लिखी गई. उन्होंने खुद कविताएं लिखी कि हे ईश्वर, तुम भगवान हो, या वगैरह वगैरह. उस प्रेयर के बाद द प्रेयर वॉज आंसर्ड. अजगम्मल रिकवर्ड एंड रिटर्न टू मान मदुराई वापस आ गई. दो मदर
Recovered from her encounter with death, she began to feel strongly that it was high time she stayed with Ramana in last years of her life. अब उनको लगा मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रहूंगी, अपने जिंदगी के आखिरी सालों में उनके साथ रहूंगी. Like all the devout persons, she wanted to bid goodbye to the endless birth and death cycle. जैसे सब हर आदमी चाहता है कि हम इस मोह माया से आजाद हो जाएं, वैसे वो भी चाहती थी. Who could be better than her own ascetic son? कौन इससे बेटर होगा कि वो उनको ये हेल्प कर सके. वापस आई. शी शिफ्टेड टू तिरुवन्नमलाई इन 1916, 1916 में. 14 में वापस आई, 16 में शिफ्ट कर गई. टू बी रामना's क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड विजिट हिम डेली, ताकि वो रोज उससे मिल सके. इन द बिगिनिंग शी स्टेड विथ एचम्मा who would prepare food daily for Ramana and inmates of Vikalpa Keva and take it to them. शुरू में उनके साथ मिलकर के खाना बनाती थी और खाना ले जाती थी. Mother would accompany her, उनके साथ जाती थी. Notwithstanding her resolve, it was increasingly evident that the fatigue of climbing up to the cave was beyond her physical strength at her age. बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पहाड़ों में ऊपर चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था. The lady devotees intervened on her behalf and pleaded that she should be permitted to stay with Ramana at the cave itself. उन्होंने कहा आप इतनी बूढ़ी माँ हैं, आपके साथ वहीं केव में रहने दीजिए. खैर finally, not knowing Ramana's view and apprehensive that the other ladies devotee would also follow the suit, the inmates flatly refused to hear their plea. लोगों को लगा नहीं रावण मना करते हैं कि कोई और यहाँ आसपास में न रहे, तो उनको शायद लगा कि मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. Ramana, who was still silent then, was moved. उनको लगा नहीं, क्योंकि उनकी माँ बहुत दुखी थी. He got up, held her hand, उनका हाथ पकड़ा and said, "Come, let's go. चलो हमारे मेरे साथ चलो. If not here, we can stay somewhere else." अगर यहाँ नहीं रह सकते, आश्रम टाइप का था, तो कहीं और रहेंगे. Alarmed, everyone regretted their negative stand and begged him in one voice, "Please stay with us. Mother too is welcome." उन्होंने बाकी साधुओं के साथ बोला कि ठीक है, ये भी रह सकती हैं, हम सब साथ में रहेंगे. रावण अब खत्म होने वाला है ज्यादा. Ramana now had opportunity to give the necessary guidance to his mother. अब वो अपनी माँ को गाइड कर सकते थे spiritually. Firstly, he had to wean her out of kitchen religion. उनको मैंने आज ये चीज आज मैंने समझ में आया कि किचन रिलीजन हमारा जो इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन. महावीर वॉज आउट ऑफ किचन एडिक्शन. रोज सुबह खाना है, ये हम लोग की शरीर का एक एडिक्शन है. तो पहले चाहते थे कि उनको किचन के एडिक्शन से बाहर निकालें. He would make fun of it. पहले बोलते क्या खाना रोज. For instance, he would say, "Amma, what are you going to eat?" खाओगी क्या यहाँ पर साधुओं के साथ, ऐसे करते थे. Today they have brought drumsticks and onions. प्याज आए हैं और कुछ तो है नहीं हमारे यहाँ. If you eat them, you will not encounter the forest of drumsticks and mountains of onions on the way to moksha. कम से कम ये खा लोगी तो मोक्ष में तुम्हें मिलेगा नहीं वो सब चीजें. उनको बस मॉक करते थे खाने के ऊपर. Gradually she came to see the moderation of food was all that was required for sadhana. उनको समझ में धीमे समझ में आया कि खाने के ऊपर अगर मैं अपने आप को मॉडरेट कर लूं, ज्यादा ना खाऊं, तो शायद मोक्ष मिल सकता है. Besides her ingrained orthodox habits, there was even more important hurdle, और एक और बड़ी hurdle थी. It was the understandable feeling of being special Ramana's mother. उनको ये भी feeling थी कि जो special रावणा है उनकी मैं माँ हूँ. Ramana would frequently tell her that all women were his mothers. वो बार बार कहते थे सारी दुनिया की माँ मेरी माँ है. Ramana would frequently tell her that all there were undoubtedly the corrosions of her background because of these lessons from Ramana. इस तरह के जो बोलते थे उनकी माँ में बड़ा दर्द होता था कि सभी लोगों को ईर्ष्या होती थी. भाई जब माँ को भी लगता है मेरा बेटा है तो मैं ही माँ हूँ खाली उसकी. Yet the real cause of the transformation in her was the way Ramana lived before her very eyes day in day out. लेकिन उनका बदलाव कैसे आया? रावणा को देखकर. याद है हमने पढ़ा है जैन योगा में, it is not by reading, it is not by prayer, it is eye to eye in contact with divine. She was looking at the divine living. She too felt like a mother who to all those who had entrusted their lives to Ramana. उनको लगा कि अगर सब इसकी मेरे बच्चे की माँ है तो उनको भी महसूस होने लगा कि सारे के सारे बच्चे वहां पर मेरे ही बच्चे हैं, मैं सबकी माँ हूँ. इस तरह से उनका जो हार्ट था ब्लॉसम होना शुरू हो गया. This change would be seen as an illustration. Once एक बार एक आदमी आया carrying firewood, fell down in front of ashram, exhausted with fatigue and hunger. कोई भूखा आता था तो उसको खाना भी खिला देती थी ये सबको, irrespective of उसका कास्ट या रिलीजन क्या होता था. She would also refer to many inmates as ashram as a son. सबको अपना बेटा मानती थी. इन सब के बावजूद उनकी जो मात्र प्रेम था कि उनका ये मन था कि मैं रावणा को कुछ ऐसी चीजें खिला दूं जो उसको अच्छी लगती हैं. हर माँ को लगता है अपने बच्चे को ऐसी चीज खिला दूं
जैसे उसको अपलम बड़ा पसंद था जब वो बच्चे थे, तो अपलम कोई भोजन होता है. शी वॉन्टेड टू मेक हिम विदाउट हिज नॉलेज, उसको बिना बताए, knowing that he would remonstrate and not accept any special treatment, क्योंकि वो बता दूंगी तो खाएगा नहीं. She hoped to persuade him to accept her loving labor. सोचती मैं बनाऊंगी तो खाएगा तो है ही. Hence she secretly collected the necessary ingredients. चुपके से इकट्ठा किया अपलम बनाना. What happened is best described in Ramana's own words. रामना के लिए उनकी माँ ने चुपके से कुछ बनाया कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी तो खाएगा तो है ही. अब क्या हुआ जब बनाया उन्होंने? Leisurely she took out wooden roller, बेलन लेकर आई, wooden seat बैठने के लिए, loose flours आटा ले आई, and the balls of paste and commenced making appalams, बनाना शुरू किया. There were about 2 or 3 hundreds to be made, 200-300 सबके लिए बनाने थे. She could not prepare them all single-handed, अकेले नहीं बना सकती थी. I knew the job, मुझे काम तो पता था. So she quietly began telling me, रमन को बोलती है, रमन को बोलना शुरू किया, आ जाओ तुम भी मुझे हेल्प करो. माई बॉय प्लीज हेल्प मी विथ इट, प्लीज मुझे हेल्प करो. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई वॉज वेटिंग फॉर. रमन बोलने मुझे जो मौका चाहिए था मुझे मिल गया. इफ आई वर लीनियंट ऑन दिस, अगर मैंने छोड़ दिया, शी वुड स्टार्ट समथिंग एल्स, आज ये बनाया है कल कुछ और बनाना शुरू कर देंगी. आई वॉन्टेड टू पुट अप अ टाइमली स्टॉप टू इट, ये सब बकवासबाजी में बंद करना चाहता था. आई सेड यू have renounced everything and have come here, haven't you? तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आई हो ना? Why all this? अब ये सब नाटक क्यों? खूब स्वादिष्ट खाना बनाने का. You should rest content with whatever is available. जो भी है वो खा के अपना चुपचाप कंटेंट रहो, खुश रहो. I won't help you, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा. I won't eat them if you prepare them. अगर तुम बनाओगे तो मैं खाऊंगा भी नहीं. Make them all yourself and eat them yourself. खुद बनाओ खुद खाओ. बेचारी बूढ़ी औरत बेटे के पास आई है मोक्ष लेने के लिए. She was silent for a while and again started saying, चुप चुप थी, फिर से बोलना शुरू किया. What my dear son, please help me a little. मेरा प्यारा बेटा प्लीज मुझे हेल्प कर दे. I was adamant. रमन महर्षि बहुत adamant थी. She continued to call me again and again, feeling it was no use arguing anymore. I said, जब मुझे लगा कि फायदा नहीं है, मैंने कहा, all right, you make those appalam, I will make another kind of appalam. मैं दूसरा अपलम बनाऊंगा, तुम दूसरा अपलम बनाओ. And I started composing appalam songs. मैंने अपलम के ऊपर पोएम लिखना शुरू कर दिया. क्या पोएम लिखा? तो सॉन्ग्स का मतलब क्या था? तुम अपना अपलम खाओ, मैं अपना अपलम खाऊंगा. As the black gram is ground in querm and mixed with पिरंदई जूस, flattened roller dried eaten. इस तरह से ये बनता है दाल को दबा करके पीस करके. ऐसे ही ईगो इज क्रश्ड इन द क्वर्न ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, अपने अहंकार को क्रश करके सेल्फ इंक्वायरी में क्रश किया जाता है. सीजनड विद गुड कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ. फ्राइड इन द घी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण के घी में उसको फ्राई किया जाता है. विद द फायर ऑफ नॉलेज एंड बिकम्स द फूड ऑफ सेल्फ, और उससे ज्ञान का सेल्फ का फूड बनता है. हाउ एवर हर लव फॉर रमन वुड नॉट बी डिफीटेड, लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं होता. स्लोली एट दर्शनम शी स्टार्टेड कुकिंग, उन्होंने बनाया. First a vegetable, then a soup and so on. She used to wander all over the hill, gather something or the other and say that he likes these vegetable, that fruit, and she took notice of Ramana's remonstrations. डांट भी खाती थी, बनाती भी रहती थी. In fact, this was the beginning of Ashram's kitchen and Ramana's family, if an ever widening circle of disciples and devotees. आज बहुत बड़ा किचन है वहां पे, ये उसकी शुरुआत थी. Life on the hill was pretty टफ फॉर मदर, बूढ़ी औरत के लिए काफी मुश्किल था. शी वॉज, और खासतौर से उस औरत के लिए जिसकी बॉडी रावण की तरह नहीं है, उनकी एनर्जी तो बेचारी बॉडी के साथ थी, रावण की तो मॉलिकुलर बॉडी में चली जाती थी. शी वॉज द वेरी फर्स्ट वुमन टू लिव इन द हिल्स विद ऑल द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट्स एंड कोल्ड्स, इवन लैक ऑफ मिनिमल कंफर्ट भी नहीं होता था. शी हैड रिनाउंस्ड हर होम टू बी विद हर एसिडिक सन एंड शी रफ्ड इट बेयरली. बेचारी बर्दाश्त करती थी सब कुछ. रामना डिड हिज बेस्ट, पर्टिकुलरली अबाउट हर नीड फॉर वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता था नहाने के लिए और पीने के लिए. इन द विरूपेक्षा के वाटर वॉज स्केर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत कम होता था. हेंस रामना वुड ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम हायर अप इन द हिल फॉर हर टू बेथ, उनके लिए पानी ढोड़ो के लेकर आते थे. बोलते हैं वी हैड एट दैट टाइम 2 big कमंडलम्स, कमंडलम होता है कमंडल जो नहीं साधु लोग, कमंडलम्स विथ अस, ईच कुड होल्ड एट सम पॉटफुल ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत पानी उसमें आ जाता था. आई यूज्ड टू ब्रिंग वाटर इन बाथ ऑफ बोथ ऑफ देम. शी वुड सिट वेयरिंग अ स्मॉल टॉवल, थोड़ा सा छोटा सा टॉवल पहनकर बैठती थी. आई यूज्ड टू पोर वाटर ऑन हर हेड, मैं उनके सर पे पानी डालता था. दिस वॉज हाउ शी यूज्ड टू हैव हर बाथ, इस तरह से वो बेचारी नहाती थी.
शक्ति जी ने भी खूब सेवा की है ना उनकी, अपनी मम्मी की, ऋषिकेश में जब वो बूढ़ी थी. इन द लेटेस्ट ईयर्स ऑफ हर, जब एकदम अंत का टाइम आया, मदर कंप्लीटली सरेंडर्ड हरसेल्फ टू रामणा हु हैड बिकम हर सदगुरु. अपने बेटे को ही अपना गुरु मान लिया था. ट्वाइस शी हैड ग्लिम्पसेस ऑफ डिविनिटी. 2 बार तो अपने बच्चों में उन्होंने ईश्वर का रूप भी देखा. वंस इवन एज शी सैट बिफोर हिम ही डिसअपीयर्ड एंड क्राइड थिंकिंग ही हैड डिस्कार्डेड द बॉडी. बेटे की बॉडी गायब हो गई थी. तो उनको लगा कहीं ऐसा तो मेरे बेटे ने शरीर छोड़ दिया. शी सॉ हिम अगेन इन हिज यूजुअल फॉर्म. फिर से देख लिया था एक बार और. शी हैड विजन ऑफ हिम गारलैंडेड बाय सर्पेंट्स एंड वेरिटेबल शिवा. ऐसा शंकर की तरह उनको देखा, जैसे शंकर की तरह बैठे वहां पे. अंदर में जो इमेजेस होती हैं वैसे अंदर बाहर भी दिखता है. बहुत बार ऐसा लोगों ने कहा है. Above all, it was life in Ramana's sanctified presence, listening to his teaching and observing his daily life, which transformed her. असल में उनकी जिंदगी को देखना, रावण की लाइफ को देख करके उनके दिल में बदलाव आया. Even if you throw me away my dead body in these thorny bushes, I do not mind. I must die in your arms. वो ये कहती थी तुम मुझे फेंक भी दो यहाँ पर, मैं जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारी बाहों में ही मरूंगी. अपने बेटे को बोलती थी. She flatly refused to attend housewarming functions of her daughter. अपने बच्चों के घर भी जाना छोड़ दिया उन्होंने, अपनी बेटियों के घर. आमतौर पे माएं ऐसा करती नहीं है, बेटियों से बड़ा लगाव होता है उनको. The mother endured herself in each and every inmates of the ashram who she served with single-minded devotion. हर किसी की सेवा करती थी. एक बार तो ये हुआ, कांजू स्वामी जो उनको रामणा को बहुत अटेंड करते थे, उनके भक्त थे, वो जब उनकी डेथ हुई, रिकॉर्ड ऑन द डे ऑफ अराइवल, मदर वॉज क्राइंग एट द डेथ ऑफ द इनमेट. उनका एक बेचारा मर गया बिकॉज ऑफ प्लेग. मदर who had looked after him like a son, बेटे की तरह उसका देखभाल किया था. She was crying, a rare gem has been snatched away. What a tragedy, मेरा बेटा मर गया. एक रावणा आए और कंसोल कैसे किया, माँ को बोलते हैं. एक और दूसरा आया था बंदा, एक और लड़का आया, उसका नाम था कंजू स्वामी. Look, another son has come. दूसरा बेटा तो आ गया, उसके बारे में क्यों रो रही तू. खत्म. अब लास्ट उनकी माँ की डेथ, फिर खत्म करेंगे. मदर्स हेल्थ स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग फ्रॉम 1920 में. 19th May 1922 हर कंडीशन बिकेम बहुत क्रिटिकल. आफ्टर दिस हिज मॉर्निंग वॉक, रामणा वेंट टू हर रूम एट 8 AM. सुबह सुबह उनके कमरे में पहुंचे एंड सैट बिसाइड हर, उसके बगल में बैठ गए. थ्रू आउट द डे ही हैड हिज राइट हैंड ऑन हर स्पिरिचुअल हार्ट. उनके हार्ट जहां पर था वहां पर हाथ रखा, ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, एंड हिज लेफ्ट हैंड ऑन हर हेड, और दूसरा बायां हाथ उनके सर के पास. रामणा टुक on the sacred assignment of liberating his mother from the trivial of birth. उन्होंने ये रखा कि मैं अपनी माँ को, अब इसमें मुझसे सवाल मत पूछिएगा, बिकॉज जहां तक मुझे समझ में अभी तक आया है, हर किसी को अपनी मुक्ति खुद ही कमानी होती है. एनीवेज, he had the power to bestow liberation. हो सकता है इस एंड मोमेंट में उनकी माँ ने भी कोऑपरेट किया हो, जो थोड़ा बहुत कर सकती है उसमें. But he let her battle for a while. At the time, he extended his gracious and invaluable support to. उन्होंने भी सपोर्ट किया, इन्होंने भी हेल्प किया. What happened? मरने से पहले क्या हुआ? Has been described by Ramana himself. उन्होंने खुद बताया. उन्होंने कहा, रामणा ने कहा, the vasanas of previous birth and the latent tendencies which are seeds of future births came out. ये तो क्लियरली जुर्गा में लिखा है कि हमारी जो मल्टीपल बर्थ होते हैं उसका रूट इज वासनास, पास्ट लाइफ के वासनास जो हमको फ्यूचर में फिर से पैदा होने के लिए सीड प्रोवाइड करते हैं. तो बोलते हैं वो सब आ जाते हैं. शी वॉज ऑब्जर्विंग वन आफ्टर अनदर द सीन ऑफ एक्सपीरियंसिंग अराइजिंग फ्रॉम रिमेनिंग वासनास. जो भी वासनास निकल रही थी वो उनको देख रही हैं अंदर अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ सच एक्सपीरियंसेस शी वॉज वर्किंग देम आउट. तो उस तरह से उन वासनास को वर्कआउट कर रही थी. लेटर someone asked Ramana to explain the process, to which he replied. किसी ने कहा कैसे होता है ये, तो उन्होंने रामना ने कहा, you see the birth experiences are mental. जितना भी बर्थ का एक्सपीरियंस होता है वो पूरा मेंटल होता है. थिंकिंग इज ऑल्सो लाइक दैट. हमारी सोच भी वैसी होती है, डिपेंडिंग अपॉन संस्काराज और टेंडेंसीज. मदर वॉज मेड टू अंडरगो ऑल हर फ्यूचर बर्थ्स इन दैट कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम. उसी कुछ मिनट में उनको भविष्य के सारे बर्थ एक्सपीरियंस हो गए. एट 8 PM her mind was absorbed in the heart and she was liberated from all the tendencies which gave rise to future births. 8 बजे तक उन्होंने, शाम को, रात को 8 बजे तक सब फ्यूचर बर्थ उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिए एक ही दिन में. Her mind was absorbed. Even so, भगवान waited for some time. इस तरह से उन्होंने वेट किया.
For in the case of faithful attendant of for many years Palan Swami, he had done the same thing. एक और बंदे के साथ ऐसे किया था भगवान ने. But after the subsidence of the mind and the heart, Palan Swami had opened his eyes momentarily and life force left the body through them. After a few minutes, Ramana got up. कुछ देर बाद वो उठे. When someone said the mother had passed away, तो किसी ने कहा आपकी माँ तो अब मर चुकी हैं. Ramana immediately corrected and affirmed. उन्होंने साफ किया, नहीं, she did not pass away, मरी नहीं है. अदंगी वित्तादु अदकम, एब्जॉर्ब हो गई है वो अपने में. He added, there is no pollution, कोई अब अशुद्धि नहीं हुई है. Let us eat, चलो खाना खाने चलते हैं. While Ramana was seated besides mother, directing her mind to the heart, Ganpati Muni and few others began to chant Vedas. Some others started doing Rama Japa, yet others were chanting some garlands of letter which was written by Ramana himself. The whole atmosphere was surcharged with holiness. पूरा atmosphere बहुत पवित्र हो गया था. ठीक है, बाकी बाद में.